नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं की यात्रा पर। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा पर हम अगले कदम पर चलते हैं और आज हम बात करते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसने लगातार एक अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया उसके पैसे को अच्छी ग्रोथ मिली है। उस फंड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हम उसके सवाल के जवाब जरूर देंगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट का जवाब देता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दुनिया में सबको, खुद को भी और अपने बच्चों को भी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्ञान जरूर देना चाहिए। इस जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी को झेलते हैं। उससे छुटकारा कैसे पाएं? जितना भी पैसा कमाते हैं सारा पैसा किसी न किसी काम में खर्च कर देते हैं। हर आवश्यकताओं को अपनी जरूरी आवश्यकताएं बना लेते हैं। सब करिए, थोड़ा सा पैसा, मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ थोड़ा सा। आप जितना भी कमाते हो, अगर आप महीने के 10,000 कमाते हैं तो 500 बचा लीजिए, 300 बचा लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका ये 200-300 रुपए आपके जीवन में खुशहाली भर देगा। पर उसके लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। हम बनाएंगे आपको एक अच्छा इन्वेस्टर। बस ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं उस फंड के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एक डायरेक्ट प्लान है। इस फंड की बात करें, इस फंड का AUM अभी की स्थिति में 62,659 करोड़। देख रहे हैं आप, अकेले इस फंड में लोगों ने 62,259 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। और ये फंड 221 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब आपका लगाया हुआ पैसा इन 221 कंपनियों में लगता है। और इसमें मिनिमम SIP की बात करें तो आप 100 रुपए से भी अपने SIP शुरू कर सकते हैं। करिए ना। अगर आपको डर लगता है, म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो करके देखिए। नदी के बाहर बैठ करके तैरने का मजा नहीं आएगा। डर लगता है तो सहारा लीजिए। सहारा क्या, सिर्फ 100 रुपये महीने के SIP चालू करिए और 6 महीना, 1 साल देखिए। जब आपको सब समझ में आ जाए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। 100 रुपये महीने जमा कर सकते हैं आप। और इसमें लमसम, इस फंड में लमसम करना, एक साथ पैसे डालना अभी अलाउ नहीं है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। और इसी फंड को आप रेगुलर मोड में लेते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, 1.43%। इसका एग्जिट लोड बात करें तो इसमें अगर आप कोई पैसा, वैसे तो ये ओपन एंडेड फंड है, आप जब चाहें पैसा निकालें, जब चाहे रखें। लेकिन अगर आपका लगा हुआ पैसा, जो पैसा 1 साल नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ना, किस्तों में लगाएंगे, तो पूरे पैसे की बात नहीं, जो पैसा, जो इंस्टॉलमेंट जिसको अभी 1 साल नहीं हुआ है, अगर आप उसको निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं इसकी NAV की बात करें, NAV मतलब एक यूनिट। अगर हम यहाँ पर जब पैसे लगाते हैं तो हमको यूनिट मिलती है, तो उस NAV की बात करें तो रेगुलर प्लान की NAV है 179 रुपये और वहीं डायरेक्ट प्लान की NAV है आज की स्थिति में 200 रुपये। अब ये NAV क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1,000 रुपये लगाए, आपने 1,000 रुपये लगाए और NAV का रेट 200 रुपये है, तो 1,000 में 200 का भाग दे दीजिए तो 5, आपको 5 यूनिट मिलेगी। और जैसे मार्केट चलेगा, इसके रेट बढ़ेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। जैसे मैं इसकी बात करूं
तो आज से जब ये फंड चालू हुआ था तो इसकी एनएवी कितनी थी? जब ये फंड चालू हुआ तो ये 10 रुपए की एनएवी वाला फंड था। ये देखिए 2010 में इसकी एनएवी देखें आप, 10 रुपए थी। 2010 में एक एनएवी की कीमत 10 रुपए थी। यानी 2010 में यदि किसी ने 10 रुपए लगाया था तो आज 14 साल में इस 10 रुपए के 200 रुपए बन गए। 10 रुपए में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 200 रुपए है एक एनएवी की। तो आप सोच लीजिए, अगर आपके पास 5000 एनएवी रही होगी तो, या यूनिट रही होगी 5000, तो 200 रुपए के भाव से कितने की हो गई होगी? तो ये है एनएवी। इसका सीएजीआर, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, देखें तो 22% से ज़्यादा, यानी लगभग 22.5% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। कौन सी आपकी एफडी, आरडी, बैंक दे रहा है? 22.5% का रिटर्न। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। और इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको यही मिलेगी म्यूचुअल फंड में। आपको क्या लगता है, आपने बीमा खरीद लिया, बैंक में पैसे रखे, एफडी बना दी, तो आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप इन्वेस्ट, खुद को धोखा दे रहे हैं आप। बैंक, म्यूचुअल फंड, बैंक में अगर जो पैसा आप रखते हैं तो अपने इमरजेंसी फंड रखिए, जो आपको लगता है कि जिसका काम जल्दी ही हमको आने पड़ने वाला है, ऐसे पैसे को आप बैंक में रखें, एफडी में रखें। लेकिन पैसे को ग्रोथ करने के लिए, उसको काम पे लगाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा आइडिया है, वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम इस फंड के परफॉर्मेंस और रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 6 महीने में 19% का रिटर्न बना के दिया है। एक साल में देखेंगे तो 38% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं हम 3 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। और 5 साल में देखें तो 39% का रिटर्न बना के दिया है। और ऑल में देखें तो लगभग 23-22.5% का रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। ये एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आप कभी भी पैसा रखें, कभी भी पैसा निकालें, कितना भी निकालें। मान लीजिए आपने वहां पर 1 लाख का इन्वेस्ट किया है, आपको 5000 की जरूरत है, आप 5000 निकाल सकते हैं। लेकिन बस ये 1% का एग्जिट लोड है। यदि आप जो पैसा जिस दिन जमा करते हैं, हर किस्त का अलग अलग, अगर उसको 1 साल से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1% का, और नहीं तो फिर वो भी नहीं लगेगा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण का मतलब ये वो मान लो वाला नहीं है। यहां पर जो उसने दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी तो। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम ज़्यादा होता रहता है, रिटर्न हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इस फंड ने 1 साल में तो 38% दिया, यानी किसी ने अगर 1 साल पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 38% का रिटर्न मिला। लेकिन कोई लगातार 12 साल 14 साल से कर रहा है तो उसको रिटर्न 23% का मिला। रिटर्न 23% का मतलब क्यों? क्योंकि रिटर्न जो है मार्केट की चाल के अनुसार कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होते हैं, लेकिन आगे ही बढ़ता है मार्केट, उसको ध्यान रखिएगा। तो अब मान लेते हैं, सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि 2010 में एक यूनिट की कीमत एनएवी थी 10 रुपए, और वो 10 रुपए आज 2010 के बाद 4 दिसंबर 2024 की स्थिति में 200 रुपए बन चुके हैं। देख रहे हैं आप, 10 रुपए कितने बन गए? 200 रुपए। तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने इस फंड में 2010 में 1 लाख रुपए एक साथ रख दिया, लमसम करके 1 लाख रुपए, तो आज की स्थिति में इस फंड ने बना के दिए हैं 17,69,451 रुपए। 1 लाख के लगभग 18 लाख।
और वहीं अगर मान लो किसी ने 10 लाख रुपए एक साथ रखा होता 2010 में रखा होता, तो इस फंड ने बना के दिया है 1,76,94,000, लगभग 1,77,00,000 रुपए बनाकर दिया है 10 लाख के इस फंड ने। तो चलिए, ये तो हुई बात कि मान लीजिए ये रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अगर फिर भी हम सोचें कि चलो 22% मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा, कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं कि रिटर्न ये 22% नहीं मिलेगा, कम होगा, तो मान भी लेते हैं हम 18% का रिटर्न लेके चलते हैं। 18% का रिटर्न भी जो मुझे लगता है आसानी से मिल जाता है, अगर आप कंटिन्यू उसमें बने रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इतना रिटर्न मार्केट से लिया जा सकता है। मेरा पोर्टफोलियो आज भी 20% से ऊपर के रिटर्न पर है। जी हाँ, 20% से ऊपर का रिटर्न है। तो हम देखते हैं, किसी ने अगर 2 लाख रुपए यहां पे लगाए और 15 साल तक 2 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्टेड रहे, तो क्या होगा? 2 लाख रुपए के 18% की रेट से अगर अपन देखें तो 2 लाख के बन जाएंगे 23,94,750 रुपए, यानी लगभग 24 लाख रुपए। 2 लाख के 24 लाख रुपए, 18% का रिटर्न मान के चल रहे हैं हम। वहीं अगर इसी 2 लाख को, कंपाउंडिंग का पावर देखिए, सिर्फ मैंने कहा था म्यूचुअल फंड में पैसा कमाने के लिए आपको 3 चीज देनी पड़ती है, और वो है टाइम, टाइम और टाइम। जी हाँ, ये 3 चीज देना है। तब इसको देखते हैं, अगर 2 लाख रुपए को हमने 15 साल तक रखे, तब हमारे बने लगभग 24 लाख। लेकिन इसी 2 लाख को हम और 10 साल छोड़ देते, 25 साल के लिए रहने देते, तो 25 साल में यही 2 लाख रुपए कितने बनते? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ना। देखिए, 1,25,33,725 रुपए, 1,25,33,725 रुपए बन जाते 2 लाख के। अब जैसा आम लोग कहते हैं, यहां भी कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई 25 साल बाद ये 2 लाख की, ये 1 करोड़ की वैल्यू क्या बचेगी? भाई वैल्यू बहुत होगी, माना कि इतनी नहीं होगी। ये पैसा, ये मान के चलिए कि लगभग 1,25,00,000 है, तो ये 70-80 लाख रुपए इसकी वैल्यू शायद हो उस समय में, या 60 लाख हो। लेकिन आप यही पैसा 2 लाख रुपए किसी पॉलिसी में डाल देते, बीमा ले लेते और एफडी बनाते, आरडी चलाते, तो क्या होता? सोच के देखिए, वहां रिटर्न कितना मिलता है आपको? 6%, 7%, बस इतना ही ना। तो आप सोचिए ना, कैसे महंगाई को बीट कर पाएंगे? तब तो आपका पैसा घाटे में गया, आपको कुछ मिला ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये महंगाई बढ़ जाएगी तो ये पैसे की वैल्यू क्या बचेगी, तो आप पहले ये तो सोचिए कि अगर आप उसी पैसे को कहीं बैंक में, एफडी में, आरडी में रखते, तब तो आपका जो प्रॉफिट था वो 0 हो जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन भारत में 6 से 7% लगातार बढ़ रही है, और इतना ही इंटरेस्ट बैंक, आरडी, एफडी से लगभग मिलता है। तो आपका पैसा, आप बताइए क्या हुआ? ग्रोथ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर उस पैसे को आपने सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहने दिया, तब तो आपका पैसा कम हो गया, घट गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6%, 7%, और सेविंग अकाउंट में रिटर्न कितना मिल रहा है? 3%, 4%, तो घटा के नहीं आपका पैसा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जल्दी बनाइए और जल्दी शुरू कर दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट। पर हाँ, मैं किसी को भी कोई फंड में इन्वेस्ट करने, खरीदने, बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति फाइनेंस प्लानिंग को समझे, कैसे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं, आर्थिक आज़ादी को कैसे पा सकते हैं, वो बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ, आपके मन में कोई सवाल हो ना म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग आपके आसपास के लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग को जान सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।